नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है सफलता का मार्ग, विचार, निर्णय और कर्म। हाँ, नमस्कार। और ये लेखना इस बात पे जोर देता है कि भाई सिर्फ मेहनत करना, जोर लगाना ही मतलब कामयाबी की गारंटी नहीं है। बिल्कुल। असल में इस लेख का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारे फैसले और फिर उन फैसलों पर हम कैसे अमल करते हैं वही हमारी मेहनत को सही दिशा देते हैं। वरना अगर फैसले ही गलत हों तो सारी मेहनत आप समझें कि गलत रास्ते पर भागने जैसी हो जाती है। सही कहा। जैसे लेख में शायद कहा भी गया है कि हजारों घंटे मेहनत कर लो पर गलत फैसले हों तो वो मेहनत बेकार। बिल्कुल आप गलत मंजिल की तरफ दौड़ रहे होंगे। तो फिर चलिए समझते हैं कि इस लेख से क्या खास बातें हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत। इस पर एक बड़ा अनोखा सुझाव है इसमें। हाँ, बिल्कुल अनोखा है आजकल के हिसाब से। लेख कहता है कि सुबह उठने के बाद जो पहले 30 मिनट हैं उनमें फोन को हाथ ना लगाएं। इससे ना एक स्पष्टता आती है कि जाना कहाँ है, और जब तक ये साफ ना हो तो फिर दिशा कैसे मिलेगी। सही बात है। और ये स्पष्टता, ये क्लैरिटी सीधे तौर पर हमारे फैसले लेने की ताकत से जुड़ती है। हाँ? है ना? यहीं पर वो लेख वाली बात आती है कि कोशिश करूंगा जैसे ढुलमुल इरादे ये नहीं चलेंगे। बिल्कुल। हाँ। इसकी जगह साफ तौर पर मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी कहना, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। ये कमिटमेंट है, एक पक्का इरादा। हाँ, एक प्रतिबद्धता। और लेख ये भी कहता है कि ये इरादा फौरन एक्शन में बदलना चाहिए। फौरन मतलब? फौरन मतलब फौरन। फैसला लिया, उसी वक्त उसी दिन उस पर काम शुरू कर दो, टालमटोल नहीं। अच्छा। क्योंकि टालमटोल से वो इरादे की जो धार है ना, वो कुंद पड़ जाती है। बहाने बनाने की आदत को छोड़ना होगा। तो पक्का इरादा और तुरंत एक्शन, ये दो चीजें तो जरूरी हो गई। लेकिन अक्सर एक और चीज रास्ते में आ जाती है, वो है डर। डर। लेख इस चुनौती के बारे में क्या कहता है, इससे कैसे निपटा जाए? देखो, लेख इस बारे में बहुत साफ है। डर कहीं जाने वाला नहीं है, वो रहेगा हमेशा। हाँ, हमेशा। सफल लोग वो नहीं है जो डरते नहीं। अरे डरते तो सब हैं। तो फिर सफल लोग वो हैं जो डर के बावजूद कदम उठाते हैं। लेख में कहा भी गया है, डर तो रहेगा हमेशा, लेकिन सफल आदमी डर के साथ चलता है। अगर हम डर के जाने का इंतजार करते रहेंगे तो वो पहला कदम कभी उठेगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। मैंने डर को एक तरह से साथ लेकर ही आगे बढ़ना सीखना होगा। बिल्कुल। और जैसे डर है वैसे ही हमारे विचारों का भी जबरदस्त असर होता है, हमारी सोच का। हाँ, लेख ये भी कहता है कि हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारे विचारों का ही आईना है। मतलब जैसा सोचेंगे वैसा ही नतीजा मिलेगा। हाँ, लगातार नकारात्मक सोचने से नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। लेख इसे दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा बताता है। रीप्रोग्राम मतलब जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, वैसे ही अपने दिमाग में, अपनी सोच में कामयाबी का नजरिया डालना है। अच्छा। और सिर्फ सोचना नहीं, ये जरूरी है। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, बल्कि उस कामयाब इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करना है जो हम बनना चाहते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब पहले वैसा एक्ट करना है। हाँ, लेख के मुताबिक आत्मविश्वास पहले आता है, कामयाबी बाद में। कमाल है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कामयाबी मिलेगी तब कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, लेख कहता है उल्टा सोचो। पहले आत्मविश्वास दिखाओ, उस तरह जियो, और फिर कामयाबी उसे फॉलो करेगी। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, विचार अपनी जगह अहम है, पर ये लेख बार बार एक चीज पर बहुत जोर दे रहा है, वो है एक्शन, कर्म। हाँ बिल्कुल। बिना अमल के विचार तो बस हवा में है, खोखले हैं। जैसा कि लेख में इशारा किया गया है, विचार तो हर कोई करता है, सोचता तो हर कोई है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो उस विचार पर काम करता है वही आगे बढ़ता है। तो सुझाव सीधा सा है। क्या? अगर कोई आइडिया है, कोई विचार है, तो आज ही उस पर एक छोटा सा ही सही पर एक कदम उठाओ। आज ही? हाँ, आज। कल पर मत टालो, कल फिर एक और छोटा कदम। यही लगातार उठाए गए छोटे कदम बड़ा फर्क लाते हैं। विचारों को जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? सफलता एक सफर है जिसमें सही सोच चाहिए। हाँ, सही सोच, मजबूत इरादे चाहिए, पक्के फैसले, हाँ, और डर के होते हुए भी लगातार एक्शन लेते रहना, आगे बढ़ते रहना शामिल है। बिल्कुल। पहले विचारों को बदलो,
फिर उन बदले हुए विचारों से पक्के फैसले लो और फिर बिना रुके, बिना डरे, यहाँ तक कि जब थकान हो, शक हो, तब भी उन फैसलों पर अमल करते रहो। यही क्रम है, मतलब विचार, निर्णय, कर्म। हाँ, लेख का सार यही लगता है कि बड़ी चीजें तभी हासिल होती हैं जब आप इन मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद चलते रहते हैं, रुकते नहीं। सही कहा। और चलिए जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ते हैं। अगर आज, सिर्फ आज, अपनी जिंदगी का सिर्फ एक विचार या एक निर्णय बदलना हो, तो वो क्या होगा जिसका असर सबसे गहरा पड़ सकता है?